अस्सलाम वालेकुम। आज हम कर रहे हैं यूनिट 16 इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 16.1 क्वेश्चन नंबर 1 यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। नंबर 1 है -4,5 एंड 6,6। तो यहाँ पर ये फर्स्ट नंबर जो है ये x है और ये y है, तो इसको हम x1 और इसको y1 मार्क कर लेंगे और यहाँ पर ये x2 होगा और ये y2 होगा। तो अब हमें डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है और इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान हमें डिस्टेंस मालूम करना है। तो इसको मैं P1 पहला जो है इसको मैं .1 ले लेती हूँ, -4 और 5। इसी तरह P2 दिया हुए हैं हमें 6,6। अब यहाँ पर ये -4 जो है वो क्या है, x1 है और 5 जो है वो y1 है। इसी तरह यहाँ पर 6 जो है वो x2 है और ये y2। By using distance formula, तो डिस्टेंस फार्मूला जो है वो किस लिए इस्तेमाल होता है, 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस मालूम करने के लिए। यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं P1 और P2, तो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है। तो डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P2 पॉइंट इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। ये फार्मूला आपको याद रखना होगा। इस फार्मूले की मदद से 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस मालूम किया जाएगा। तो ये फार्मूला जो है हमें अप्लाई करना है 16.1 के तमाम सवालात में। तो ये फार्मूला आपको अच्छी तरह याद रखना होगा। तो यहाँ पर P1 P2 मैंने लिया है पॉइंट, आप ए पॉइंट, बी पॉइंट, ए बी पॉइंट भी ले सकते हैं। तो ये आपके अपने ऊपर है, या आप डी भी जस्ट डी लिख दें, डिस्टेंस फार्मूला फॉर डिस्टेंस। P1 डिस्टेंस बिटवीन P1 P2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x2 यहाँ x2 में से x1 माइनस करना है। x2 ये है और x1 यहाँ पर ये है, तो हम वैल्यू प्लेस कर देंगे। x2 जो है वो 6 है, 6 माइनस ये फॉर्मूले का माइनस आ रहा है, और x1 क्या है, -4, तो पूरा -4 हम यहाँ लिखेंगे। फिर स्क्वायर है, होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर ले लेते हैं, प्लस y2 कितना है, 6 है, y1 5 है, तो 6 माइनस 5 होल स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। डिस्टेंस बिटवीन P1 P2 इज इक्वल टू, माइनस माइनस प्लस हो रहा है, 6 में 4 प्लस कर देंगे, 10 का स्क्वायर लेना है हमें, प्लस 6 माइनस 5 1 बचा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, अंडर स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट था। 10 10 100 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, अंडर स्क्वायर रूट। 100 में 1 प्लस करेंगे, 101 अंडर स्क्वायर रूट। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P1 एंड P2 इज इक्वल टू 101 अंडर स्क्वायर रूट। आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है इसका 2,2 एंड 2,3। सॉल्यूशन, यहाँ P1 है 2,2 और P2 दिया हुआ है हमें 2,3। ये 2 जो है ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2। बाय यूजिंग फार्मूला
डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P2 पॉइंट्स इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। अब यहाँ x2 की वैल्यू क्या आ रही है? x2 है 2 माइनस x1 भी 2 है, 2 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है? 3 है और y1 2 है, प्लस 3 माइनस 2 अंडर स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आ गया। टू में से 2 माइनस हो जाएगा 0, तो 0 का स्क्वायर 0 ही, ये पूरा 0 हो गया। 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 का स्क्वायर 1 आता है, तो यहाँ पर तो 0 आया और प्लस 3 में से 2 माइनस किया 1 का स्क्वायर ले लेंगे अंडर स्क्वायर रूट। ठीक है, यहाँ समझो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P2 पॉइंट इज इक्वल टू 1। आंसर क्वेश्चन 3 है 0, 1 एंड 2 एंड 3। तो यहाँ पर पॉइंट 1 जो है वो दिया हुआ है 0, 1 और पॉइंट 2 दिया हुआ है 2, 3। इसको हम x1 और y1 लेंगे, इसको हम x2 और ये y2 लेंगे। बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स P1 and P2 is equal to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square under square root। डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 क्या है? 2 है यहाँ पर और x1 0, 2 माइनस 0 होल स्क्वायर, y2 है 3, y1 है 1, 3 माइनस 1 हो जाएगा होल स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। 2 में से 0 माइनस कर देंगे तो 2 ही बचेगा, 2 का स्क्वायर लेंगे प्लस 3 में से 1 माइनस किया 2, तो 2 का स्क्वायर आ रहा है अंडर स्क्वायर रूट। टू का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 यहाँ भी 4 प्लस 4 अंडर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 8 आएगा। 4 में 4 प्लस करेंगे तो 8 अंडर स्क्वायर रूट। अब 8 का आप एलसीएम ले लें, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 4 2 ज़ा 8। यहाँ पर पेयर बन रहा है, तो ये जो दो पेयर 2 टाइम्स 2 है तो बाहर आ जाएगा, एक दफ़ा 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि पेयर बन रहा है, और एक सिंगल 2 जो है ये अंदर रह जाएगा। ठीक है, ये दोनों मिलकर बाहर आ गए, स्क्वायर बन गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया और ये एक 2 जो है वो रूट के अंदर रहेगा। तो डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P2 पॉइंट इज इक्वल टू 2 अंडर स्क्वायर रूट 2। आंसर क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 जो है वो इन्होंने सेम वही सवाल दोबारा से छाप दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन 4 जो है इन्होंने क्वेश्चन 3 को ही दोबारा जो है वो छाप दिया है, और इसका आंसर भी आप देखें तो वही 2 अंडर रूट 2 आ रहा है। तो इसको हमें करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि उन्होंने सवाल को 2 दफ़ा छाप दिया है। तो इसलिए अब मैं नेक्स्ट करवाऊँगी क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इसके मैंने 1 2 और क्वेश्चन नंबर 1 के 1 2 और 3 पार्ट तीनों कर दिए हैं। 4 पार्ट थर्ड पार्ट जो रिपीट हो रहा है इसलिए नहीं करवा रही। क्वेश्चन 2 है, ए पॉइंट है, ए स्मॉल ए
0 and B point 0, B be the points on the axis, find the distance। यहाँ पर हमें A B पॉइंट दिया हुआ है और यहाँ पर जहाँ A है वहाँ हमें वैल्यू प्लेस करनी है A की। जैसे पार्ट 1 में आपको A की वैल्यू -3 दिया हुआ है, इसी तरह यहाँ पर B है तो B की वैल्यू आपने -4 प्लेस करनी है। तो इन्होंने बस इसके अंदर आपको A भी दे दिया है और इसकी वैल्यूज़ जो है वो हर क्वेश्चन में अलग अलग दी है और आपको डिस्टेंस मालूम करना है A B पॉइंट के दरमियान। तो नंबर पार्ट 1 है A इज इक्वल टू -3, B इज इक्वल टू -4। तो यहाँ पर पॉइंट A में A की जगह पर हम -3 ले लेंगे और ये 0 है, 0 ऐसे ही आएगा। B 0, B की यहाँ B स्मॉल b की जगह पर -4। अब ये वाला x1 है और ये y1, ये x2, ये y2। अब by using distance formula, distance between AB point is equal to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square under square root। डिस्टेंस बिटवीन ए बी पॉइंट इज इक्वल टू x2 यहाँ पर 0 है, x1 -3 है, तो 0 माइनस ये फॉर्मूले में जो माइनस है वो आया और -3 ब्रैकेट में लिखेंगे और ये पूरा होल स्क्वायर है तो इसको होल स्क्वायर ले लेंगे प्लस y2 कितना है -4 और यहाँ y1 0 है तो y1 की जगह 0 ले लिया हमने और ये होल स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। माइनस माइनस प्लस 3 में 0 प्लस करेंगे तो 3 ही आएगा, अंडर स्क्वायर है ये, प्लस माइनस माइनस प्लस 4 में 0 प्लस किया तो -4 है और इसका स्क्वायर ले लेंगे अंडर स्क्वायर रूट। 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 16 लेंगे अंडर स्क्वायर रूट। 16 में 9 प्लस करेंगे 25 आएगा अंडर स्क्वायर रूट। 25 का रूट क्या आएगा 5, 5 5 ज़ा 25। The distance between A B point is equal to 5 यूनिट। ये आ गया आंसर। पार्ट 2, A इज इक्वल टू -9, B इज इक्वल टू 6। यहाँ पर A और B पॉइंट जो हमें सवाल में दिया था वो मैंने लिख लिया है। अब यहाँ पर स्मॉल a की जगह -9 ले लेंगे। A स्मॉल a की जगह -9, 0 और B पॉइंट है 0, स्मॉल b की जगह 6 प्लेस कर देंगे। ये x1 है, ये y1, ये x2, y2। By using distance formula, distance between A B point is equal to x square minus x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square under square root। x2 0 है, 0 माइनस x1 -9 है, -9 होल स्क्वायर प्लस y2 यहाँ 6 है और y1 0 है तो 6 माइनस 0 होल स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। माइनस माइनस प्लस 9 में 0 प्लस करेंगे तो 9 ही आंसर आएगा। 9 का स्क्वायर लेना है प्लस 6 में से 0 माइनस करेंगे 6 ही होगा तो 6 का स्क्वायर। 9 9 ज़ा 81 प्लस 6 6 ज़ा 36 अंडर स्क्वायर रूट। तो इसका आंसर आएगा जब 81 में 36 प्लस करेंगे तो
17 आएगा, 117 अंडर स्क्वायर रूट। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी पॉइंट इज इक्वल टू 117 आंसर। पार्ट 3 है इसका। ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 4। तो यहाँ हमें ए की वैल्यू 3 दी हुई है और बी की 4, बस हमें इसे प्लेस कर देना है। तो ए पॉइंट ए में क्या है, ए कॉमा ओ है और बी है ओ कॉमा स्मॉल बी। तो इस ए की जगह 3 आ जाएगा, यहाँ बी की जगह 4 आ जाएगा। एक स्मॉल ए की जगह 3 ले लेंगे, 3 कॉमा 0, और बी की जगह 0 कॉमा स्मॉल बी की जगह 4। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2। अब हम डिस्टेंस मालूम करेंगे पॉइंट ए और बी के दरमियान। तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन ए बी पॉइंट इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। x2 कितना है हमारे पास, x2 है 0, x1 है 3 होल स्क्वायर प्लस y2 4 है, y1 0 है, ये 1 है। 4 माइनस 0 होल स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। 0 में से 3 माइनस करेंगे तो -3 ही आएगा। -3 होल स्क्वायर प्लस 4 में से 0 माइनस किया तो 4 ही आएगा, 4 का स्क्वायर लेंगे। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16। 9 में 16 प्लस करेंगे 25 आएगा, 25 का रूट 5 5 ज़ा 25, तो 5 आंसर। डिस्टेंस बिटवीन ए बी पॉइंट इज इक्वल टू 5 आंसर। पार्ट 4 है, ए इज इक्वल टू √2, बी इज इक्वल टू -2 √2। अब ए पॉइंट में स्मॉल ए की वैल्यू पुट कर देंगे। ए स्मॉल ए क्या है, √2 कॉमा 0, और बी 0 कॉमा बी की वैल्यू -2 √2 है। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 कॉमा y2। बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन ए बी पॉइंट इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। x2 जो है वो 0 है, x1 √2 है, तो 0 माइनस √2 होल स्क्वायर प्लस y2 है -2 √2, और y1, यहाँ y1 क्या है, 0 है, होल स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। तो यहाँ 0 में से √2 को माइनस करेंगे तो √2 ही रहेगा। ये माइनस √2 का स्क्वायर लेंगे, प्लस यहाँ 0 माइनस करना है तो सेम ही नंबर रहेगा, -2 √2 होल स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 से रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 बाहर आ जाएगा, प्लस यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस हो रहा है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, और यहाँ √2 जो है तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया और 2 जो है वो बाहर आ जाएगा, तो 4 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है अंडर स्क्वायर रूट।
4 2 ज़ा 8, 2 + 8 अंडर स्क्वायर रूट। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी पॉइंट इज इक्वल टू 2 में 8 प्लस करेंगे √10। ये हो गया आंसर। 3 है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द पॉइंट ए बी एंड सी। तो यहाँ हमें पेरीमीटर मालूम करना है ट्राइंगल के जिसके 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं ए बी एंड सी। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं समझने के लिए। ये ए पॉइंट है, ये बी और ये सी पॉइंट है। अब ए पॉइंट में आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं 0 0। बी में आपको 4 और 0, x 4 है y 0 है। और सी में 2, x जो है वो 2 है और y 2 √3 दिया हुआ है। अब पेरीमीटर मालूम करने के लिए आपको तीनों साइड्स के डिस्टेंस पता होने चाहिए। ठीक है, ट्राइंगल के 3 साइड्स हैं, ए बी साइड, बी सी और ए सी। ये 3 साइड्स हैं। तो इस साइड को हम क्या कहेंगे, ए बी लाइन, ये बी सी लाइन है और ये ए सी। तो हमें इन तीनों का पहले डिस्टेंस मालूम करना होगा। डिस्टेंस बिटवीन ए बी लाइन, डिस्टेंस बिटवीन बी सी लाइन, डिस्टेंस बिटवीन ए सी लाइन। ये तीनों को मालूम करेंगे और फिर प्लस करेंगे तो पेरीमीटर हमारे पास आ जाएगा। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं डिस्टेंस बिटवीन ए बी। तो फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन ए बी फॉर डिस्टेंस बिटवीन ए बी लाइन। ए हमारे पास क्या है, ए है 0, 0 और बी है 4, 0। ये x1 है, ये y1 है, ये x2, ये y2। अब बाय अप्लाइंग फॉर्मूला डिस्टेंस बिटवीन ए बी पॉइंट इज इक्वल टू x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। x2 क्या है, 4 है, x1 0, 4 - 0 होल स्क्वायर प्लस y2 यहाँ पर 0 है, y1 भी 0 है, 0 - 0 होल स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। 4 में से 0 माइनस किया 4 ही बचेगा, तो ये 4 का स्क्वायर है। और यहाँ तो ये 0 ही है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 4 4 ज़ा 16 आएगा, 16 का रूट 4 4 ज़ा 16, तो 4 स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 4 आएगा। 16 का रूट 4। डिस्टेंस बिटवीन ए बी पॉइंट इज इक्वल टू 4। ठीक है, फोर का स्क्वायर 16 आया, 16 का रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट 4 होगा, 4 4 ज़ा 16, रूट कैंसिल हो गया। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी पॉइंट इज इक्वल टू 4। हमने एक साइड का मालूम कर लिया है, 4 है डिस्टेंस। इसी तरह दूसरी साइड का भी मालूम करेंगे। सेकेंड है हमारी बी सी पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है। तो डिस्टेंस बिटवीन बी सी पॉइंट distance between BC point is equal to x square minus x2 minus x1
होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। अब यहाँ हम b लिख लेते हैं कि b क्या है। b के पॉइंट्स हैं हमारे पास 4, 0 और c के पॉइंट है 2, 2 अंडर रूट 3। ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन बी सी पॉइंट इज इक्वल टू x2 माइनस x1। x2 क्या है, 2 है, 2 माइनस x1 4 है, तो 2 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, 2 अंडर रूट 3 और y1 है 0 माइनस 0 अंडर स्क्वायर और ये रूट। 2 में से 4 माइनस करेंगे, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, -2 -2 का स्क्वायर लेंगे। यहाँ पर 2 अंडर रूट 3 में से 0 माइनस करेंगे तो 2 अंडर रूट 3 ही बचेगा, इसका स्क्वायर ले लेंगे। माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 2 ज़ा 4 और यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो 3 4 से मल्टीप्लाई होगा, 3 रूट से बाहर आ गया अंडर स्क्वायर रूट। यहाँ अंडर स्क्वायर रूट लगाना भूल गए थे, तो 4 प्लस 4 3 ज़ा 12। डिस्टेंस बिटवीन बी सी पॉइंट इज इक्वल टू 12 में 4 प्लस करेंगे 16 अंडर 16 आएगा। 16 का रूट क्या होगा, 4 होगा, तो 4 यूनिट आंसर आ रहा है। तो यहाँ हमने बी सी पॉइंट के दरमियान भी डिस्टेंस मालूम कर लिया और ए बी पॉइंट के दरमियान भी 4 यूनिट्स आ रहे थे, दोनों साइड की मालूम कर लिया। अब थर्ड साइड है ए सी, तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी पॉइंट मालूम करना है। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन ए सी पॉइंट इज इक्वल टू, ए हमारे पास क्या है 0, 0 और c है 2, 2 अंडर रूट 3। ये x1, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। अप्लाइंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन ए सी पॉइंट इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। x2 हमारे पास 2 है, x1 0 है, होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 2 अंडर रूट 3 और y1 है 0 होल स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। 2 में से 0 माइनस करेंगे तो 2 ही आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ 0 माइनस करेंगे तो सेम ही रहेगा 2 अंडर रूट 3 होल स्क्वायर। 2 2 ज़ा 4 अंडर स्क्वायर रूट, अंडर स्क्वायर रूट 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 होगा और यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो 4 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है अंडर स्क्वायर रूट। 4 प्लस 4 3 ज़ा 12 अंडर स्क्वायर रूट। 4 में 12 पर प्लस करेंगे 16 का रूट आएगा और 16 का रूट 4 4 ज़ा 16, तो 4 आया, 4 यूनिट्स। तो डिस्टेंस बिटवीन ए सी पॉइंट इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। तो हमने तीनों साइड्स के मालूम कर लिया डिस्टेंस। अब हम पेरीमीटर मालूम कर सकते हैं। फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ
ट्राइंगल ABC is equal to AB point plus BC, distance between AB point plus distance between BC point and distance between AC point, ये पेरीमीटर के बराबर होगा। तो यहाँ पर तीनों जो हैं, तीनों की वैल्यू जो है वो 4 यूनिट ही आई थी। तो 4 + 4 + 4 इज इक्वल टू 4 में 4 प्लस करेंगे 8 एंड 8 में 4 12 यूनिट्स। यूनिट्स जो है वो सेंटीमीटर भी हो सकता है, मिलीमीटर भी हो सकता है और मीटर भी हो सकता है। तो ये जो है यूनिट इसलिए इस्तेमाल किया यहाँ पर मैंने। अच्छा, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 12 आंसर। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 16.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 तीनों मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, बहुत मुश्किल से वीडियो बनती है, अपलोड होती है, तो काफ़ी इसमें काम करना होता है। तो आपकी अप्रिसिएशन भी बहुत ज़रूरी है ताकि चैनल का काम इसी तरह चले। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।